हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो प्रश्न 6 में कहा जा रहा है, निम्न स्थितियों पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमें दो स्थितियां दे रखी हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, हमें दोनों पॉइंटों के लिए एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहले पॉइंट में बताया गया है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। ठीक है, हमें बताना है, एक ऐसा उदाहरण देना है कि माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है, यानी माध्य सही जानकारी देता हो आंकड़ों के बारे में, एक ऐसा उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े हम लोग ले लेते हैं, माना कुछ आंकड़े मान लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कि 3, 5, 4, 5, 4, इस प्रकार से हमने कुछ आंकड़े मान लिए। ठीक है, अपने हिसाब से आंकड़े मान सकते हैं। तो ये आंकड़े हैं, हम इन आंकड़ों का क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि माध्य सही जानकारी दे रहा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग माध्य बराबर सूत्र को जानते हैं। तो यहाँ पर माध्य बराबर सूत्र लगाते हैं और माध्य निकाल लेते हैं। माध्य को हम लोग एक्स के ऊपर बार से प्रदर्शित करते हैं और हमारा सूत्र होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग और बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग सभी पदों का योग कर लेते हैं। तो हमारे जो ये टर्म दे रखे हैं, सभी पद दे रखे हैं, इन्हें हम लोग जोड़ लेंगे। तो 3, 5 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 4, इस प्रकार से हमने जोड़ लिए। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 है तो बटे में हम लोग पदों की संख्या 5 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 5, 8 हो जाएगा, 8, 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 5, 4, 9 और 9, 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा, 21 और बटे में कितना हमारा 5 है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम 21 में क्या करेंगे, 21 में हम लोग 5 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर भाग हमारा कितनी बार जाएगा, 4.5 बार जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, 4.2 बार जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा, दशमलव लगा करके यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 बना लेंगे और 5 दूना 10, इस प्रकार से मतलब 4.2 आ जाएगा। तो 4.2 आया है, ये क्या आया है, हमारा माध्य आया है। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी संख्या थी, 3, 5, 4, 5, 4 और इस माध्य ने जानकारी कितनी दी है, 4.2, यानी सभी संख्या लगभग 4.2 के आसपास है, कह रहा है। ठीक है, माध्य कह रहा है कि जो ये जितनी भी आंकड़ों में संख्या है वो लगभग 4.2 के आसपास है। तो बिल्कुल सही जानकारी दे रहा है। देखो ये जो 3 है वो भी 4.2, यानी कि कह ले 4 के आसपास है। 5 भी 4 के आसपास है और ये 4 भी 4 के आसपास है। ठीक है, 4.2 के आसपास। सो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि माध्य सही जानकारी देता है। ठीक है, देखिए दूसरे पॉइंट को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्य का एक उपयुक्त माप है। हमें एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें माध्य तो सही जानकारी ना देता हो, माध्य सही जानकारी ना देता हो और माध्य का उपयुक्त माप हो, यानी कि माध्य का सही जानकारी देती हो। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर दूसरे पॉइंट को हल करेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए एक उदाहरण देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आंकड़े मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना और आंकड़े अपने हिसाब से मान लेते हैं, जैसे कि 4, 4, 6 और 10, 20, इस प्रकार से आंकड़े अपने हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसके लिए माध्य निकालेंगे और फिर माध्य का निकालेंगे और देखेंगे कि सटीक जानकारी कौन देता है, माध्य या माध्य का। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग माध्य निकालेंगे, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने माध्य निकाला, सभी पदों का हम लोग योग कर देते हैं, पदों की संख्या। ठीक है, तो इन सभी पदों का हम लोग योग कर देते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 10 प्लस 20 और बटे में पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस प्रकार से 5। अब देखिएगा ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 4, 4, 8 और 8, 6 कितना हो जाएगा, 14 और 14, 20 से 24 हो जाएगा और 24 और 20 हो जाएगा हमारा 44। 44 और बटे में कितना है हमारा, बटे में हमारा 5, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग 44 में 5 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 5 से भाग 44 में 8 बार जाएगा और फिर 4 बचेगा। तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा के हम 40 बना लेंगे और फिर हमारा भाग कितनी बार चला जाएगा, फिर हमारा भाग 8 बार चला जाएगा, यानी 8.8 आया है हमारा माध्य। माध्य को हम लोग एक्स के ऊपर बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो ये माध्य आ गया, ठीक है। अब हम लोग माध्य का और निकाल लेते हैं, फिर तुलना करते हैं कि सटीक जानकारी कौन दे रहा है, ठीक है। तो देखिएगा माध्य का निकाल लेते हैं, माध्य का। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग पदों की संख्या को लिखते हैं, यानी कि n का मान लिखते हैं सबसे पहले कि n का मान हमारा क्या है। n का मतलब है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमारी कितनी है, 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। और 5 क्या है, एक विषम संख्या है, 5 है हमारी विषम संख्या, ठीक है। तो n बराबर 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए माध्यिका निकालने के लिए सूत्र होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। इस प्रकार से हम लोग माध्यिका निकालते हैं जब हमें विषम संख्या दे रखी हो, ठीक है। तो n का मान कितना है, 5, तो हम लोग 5 रख देंगे, 5 + 1/2 और वहाँ पद, ठीक है। इस प्रकार से, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3वां पद, 3वां पद। इस प्रकार से, ठीक है। अब 3वां पद क्या है, देखिएगा आंकड़ों में 1 2 3, तीसरा पद है हमारा 6, तो यहाँ पर ये आ गई हमारी माध्यिका कितनी आ गई, 6। अब देखिएगा, अब हम लोग तुलना करते हैं कि माध्य सही है या फिर माध्यिका सही है। तो देखिएगा माध्य क्या कह रहा था कि जो ये हमारे आंकड़े हैं, ये सभी आंकड़े जो हमारे 8 के आसपास हैं, 8.8 या फिर कह लें 8 के आसपास है ये सभी आंकड़े, ठीक है। तो देखिएगा ये तो बहुत कम है 8 से, ये जो 4 है, जो 4 4 6, ये तो 8 से कम है, और ये संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये उपयुक्त माप नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो 6 है, ये लगभग 4 के आसपास है, 6 तो 6 के आसपास तो है ये, ठीक है, और 10 के आसपास भी है, लेकिन इसके आसपास नहीं है। सो ये लगभग ये ज़्यादा सटीक जानकारी दे रहा है, ये सटीक जानकारी नहीं दे रहा है। ये जो 6 है ये काफ़ी सटीक जानकारी दे रखा है, जो जो कि हमारी माध्यिका है। तो इस प्रकार से ये हमारी माध्यिका यानी दूसरे पॉइंट के लिए उदाहरण हो जाता है कि हमें माध्यिका सही जानकारी देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 6 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।